हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 12.2 और इसके हमने 9 क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 ये है, मैं आपको बताता हूँ कि एक छाता है अम्ब्रेला, उसमें 8 रिब्स हैं। रिब्स में मतलब क्या होगा, रिब्स का जो उसमें जो ऊपर तनियाँ लगी रहती हैं, 8 रिब्स हैं एक किसी छाते पर जो आपस में इक्वल दूरी पर हैं, बिल्कुल बराबर दूरी पर हैं, समान दूरी पे भी। छाता होता है ना, छाता जो ऊपर का सर्कुलर पार्ट होगा, गोल हिस्सा, वो वहाँ पे जो तनी लगी है, ताड़ी बोल लेंगे, ताड़ी। 8 ताड़ियाँ लग रही हैं उसमें, बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पे, जिनमें से हर एक की जो त्रिज्या है और जो सर्किल है, जो छाते के ऊपर जो गोलाई बनी हुई है, वो जो सर्किल है, वृत्त है, वो उसकी त्रिज्या कितनी है? 45 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया बिटवीन दो ताड़ियों के बीच में घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना। देखो ऐसा होता है, ये सपोज करो ये ऊपर का वृत्ताकार पार्ट है उसका, छाते का ये, और इसमें क्या है, 8 इक्वल डिस्टेंस है, ये ऐसे करके 8 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसा करके। हर एक की जो त्रिज्या है इसकी कितनी है? 45 सेंटीमीटर है। और इनके बीच का कोण देखें हम किस प्रकार निकालेंगे। देखियो, किन्हीं दो रिब्स के बीच का कोण, किन्हीं दो रिब्स के बीच का कोण। देखिए पूरे वृत्त पे कितना, पूरे वृत्त के केंद्र पे कितना कोण बनता है? 360 का। हर एक के बीच की दूरी कितनी है? 8। सॉरी, बीच की दूरी कह रहा, हर ये जो ताड़ियां हैं ये, इनकी संख्या कितनी है? 8। तो किन्हीं दो लगातार आने वाले, किन्हीं दो क्रमागत ताड़ियों के बीच का जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 45 डिग्री का बनेगा। 8 चौक 32, 8 पंजे 40। अब ये मान के चलिए, आप इनके बीच का एंगल कितना हो गया? 45। अब घेरा हुआ क्षेत्रफल निकालना, किन्हीं दो रिब्स के बीच का क्षेत्रफल। क्या गौर से देखें, ये एक प्रकार का क्या बन गया? त्रिज्यखंड बन गया एक प्रकार का। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पिछले पार्ट में करवाया था हमने, याद तो होगा, क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। जहां पे वैल्यू रखनी है, आर की वैल्यू कितनी रखनी है हमें? 45 सेंटीमीटर। और जो थीटा का मान रखना वो भी कितना रखना? 45 डिग्री। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, पाई की जगह रखेंगे 22/7। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर देखो 11 में क्या कहा गया कि एक कार है, कार के 2 वाइपर हैं, वाइपर वे जो साफ करते हैं शीशे को, जिनकी लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर। जो इनकी लंबाई है, लेंथ, देखो एक सर्कुलर पाथ पे एक वृत्ताकार मार्ग पे गति करेंगे, 2 वाइपर में इस प्रकार घूमते हैं ना, इस प्रकार, तो उनकी त्रिज्या कितनी है? जो इनकी लंबाई है वो कितना है? 25 सेंटीमीटर। और उन दोनों वाइपर के जो बीच का कोण है वो कितना है? थीटा 25 सेंटीमीटर। और थीटा कितना है इनका? 115 डिग्री। बिल्कुल इसी प्रकार का सवाल है, बस फर्क इतना, यहाँ पे थीटा का मान भी मिल गया। अब हमें उन दोनों के बीच के घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना, वो भी आप आपस में क्या बनाएंगे? एक प्रकार का त्रिज्यखंड ही बनाएंगे, जिसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा त्रिज्यखंड का? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। यहाँ पे वैल्यू रख लियो, आर की जगह 25 सेंटीमीटर और थीटा की जगह रखेंगे 115। क्वेश्चन नंबर देखो 12। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो इस प्रकार का है कि एक लाइट हाउस है, उस लाइट हाउस का जो डिस्टेंस है किसी लाइट हाउस की, वो 16.5 किलोमीटर है। तो त्रिज्या मान ली जाएगी 16.5 किलोमीटर। और एंगल कितना दे रखा है? 80 डिग्री है। तो इसके द्वारा भी घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना। सेम फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा? क्षेत्रफल का। आर की जगह क्या रखेंगे? 16.5 किलोमीटर और थीटा की जगह रखेंगे 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है। एक मेज का जो कवर है वो एक मेज का जो एक गोल मेज है, इस पर ढकने वाला जो कवर है वो कितना है?
एक षटकोण के हिसाब से, मतलब जिसकी 6 बराबर डिस्टेंस हो, 1 2 3 4 5 और 6। ये इस प्रकार की मेज पोस्ट है, मेज का कवर, ठीक है। हमें इस मेज पोस्ट का क्षेत्रफल निकालना कितना होगा। ये सर्कुलर मेज होगी, इस पर ढकने वाला एक कवर है जो, अब जो छायांकित भाग है जो, इनका क्षेत्रफल निकालना। इस छायांकित भाग का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ये एक षटकोण की शेप का है, जिसमें क्या है, इसकी जो त्रिज्या है आर बराबर वो कितनी है, 28 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है इसकी, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी इसकी, 28 सेंटीमीटर। देखो ये क्या होगा, वृत्त का केंद्र, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये सब कितनी है, 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब मैं देखो इस फिगर को थोड़ा सा क्लियरफाई करके बताता हूँ आपको कैसे बना, कैसे है फिगर ये। सपोज करो ये तो हो गया गोला, ये मैं केवल कोई सी दो ये ले रहा हूँ इसमें से, ये केंद्र हो गया। एक डिस्टेंस तो ये 28 सेंटीमीटर की, एक डिस्टेंस ये 28 सेंटीमीटर की, ठीक है। और ये आपस में यहाँ मिली हुई। सपोज देखो ये वाला पार्ट लिया मैंने, ओ ए बी वाला, तो यहाँ ए ले लिया और यहाँ पे क्या ले लिया, बी। ये ए और बी भी आपस में मिले हुए हैं, तो हमें क्षेत्रफल निकालना है ये वाला। हमें क्षेत्रफल कौन सा निकालना है, ये वाला। और जब एक क्षेत्रफल निकल जाएगा, क्योंकि ये समषटकोण है, एक समषटभुज है, इसकी सारी भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर बराबर होंगी, ये भी बराबर ये बराबर। तो इस प्रकार यो क्षेत्रफल, यो क्षेत्रफल, यो क्षेत्रफल, यो क्षेत्रफल, यो क्षेत्रफल और यो क्षेत्रफल, ये 6 के 6 क्षेत्रफल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो आप एक क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसमें किसकी कितने की मल्टीप्लाई कर दो, 6 की, तो उस पूरे के पूरी शेप का छायांकित भाग का क्या आ जाएगा निकल के, अब क्षेत्रफल आ जाएगा। अब गौर से देखो ये क्या है, एक प्रकार का वृत्तखंड। ये क्या है, वृत्तखंड। इसको करने के दो तरीके। सबसे पहले तो क्या है, डायरेक्ट वृत्तखंड का ही फॉर्मूला लगा लो आप। वृत्तखंड का ये एक प्रकार का वृत्तखंड है ना, ये वाला, ये वाला लघु वृत्तखंड। ये वृत्तखंड का फॉर्मूला क्या हो गया, क्षेत्रफल का, वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इस प्रकार को निकाल लो। या फिर एक तरीका क्या है, आप सबसे पहले इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लो, ओ ए बी। इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लिया और इसमें से ये त्रिभुज वाला क्षेत्रफल क्या कर दो, माइनस कर दो। ओ ए बी वाला क्षेत्रफल क्या कर दीजिए, माइनस कर दो। जब ये माइनस हो जाएगा, जब ये वाला क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कौन सा क्षेत्रफल बचेगा, बस वृत्तखंड का। वैसे चाहे डायरेक्ट लगा लिया, बस हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है कि ये जीवा इस वृत्त पर, वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बना रही है। देखो इसके लिए क्या काम करेंगे हम, देखो ओ ए इक्वल टू है ओ बी से, ओ ए बराबर है किसके, ओ बी के। क्यों, क्योंकि ये आपस में क्या है, ये त्रिज्या है, आपस में क्या है, त्रिज्या है। जब ओ ए इक्वल टू ओ बी है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, क्योंकि बराबर कोणों की, बराबर भुजाओं के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जो एंगल ओ ए बी है, ये वाला कोण ओ ए बी, ये किसके बराबर होगा, ओ बी ए के। एंगल ओ बी ए के बराबर होगा, ठीक है। ये दोनों एंगल क्या आ जाएंगे, आपस में बराबर आ जाएंगे। और समषटकोण है तो साफ प्रत्येक भुजा कितनी होगी इसकी, समषटकोण है तो प्रत्येक कोण कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। ये 60 डिग्री का ये हो गया और 60 का ये हो गया। अब जो कि ओ ए बी क्या है, एक ओ ए बी क्या है, एक समकोण त्रिभुज, सॉरी समबाहु त्रिभुज है, समबाहु नहीं सॉरी समबाहु त्रिभुज नहीं, त्रिभुज के देखो कोण, तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी में, ओ ए बी में क्या जाएगा, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी अब प्लस एंगल ओ बी ए, तीनों का सम कितना होगा, जोड़ 180। ये दोनों कितने कितने के हो गए, 60 के, तो 60 ये और एंगल ए ओ बी हमें क्या निकाल लियो, इक्वल टू में कितना 180। 60 120 120 घट जाएंगे, तो एंगल ए ओ बी कितना बचेगा, 60 डिग्री का बचेगा। एंगल ए ओ बी कितना बचेगा, 60 डिग्री का, ठीक है। अब एंगल आ गए यहाँ पर, फॉर्मूला लगा लो, वृत्तखंड का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। पाई की जगह क्या रखोगे,
22/60। आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा इसका 28 इंटू 28, थीटा की जगह 60 अपॉन 360 और -1/2। आर स्क्वायर 28 गुना 28 और ये साइन 60। 7 चौक कितने हो गए 28, 6 से कट गया और 6 6 कितने हो गए 36, 2 दूनी 4, 2 3 6, इनके मल्टीप्लाई होगा 22 दूनी कितने हो गए 44 गुना 28 और नीचे कितना हो गया 3। अब यहाँ देखो 2 से बार कट गए 14 बार, तो 14 गुना 28 साइन 60 का मान हो गया √3 बटे 2, 2 से भी कट गया कितनी बार 7 बार, √3 का मान रख दियो कितना 1.73, 1.73 तो मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। आप तो ले लो तो कोई दिक्कत नहीं। 44 इंटू 28 अपॉन 3 और माइनस तो जगह 28 के साथ में मल्टीप्लाई 7 गुना 28 और √3 का मान 1.73। ठीक है चले, तो ये जितना भी क्षेत्रफल ये आ गया, सब का क्षेत्रफल कितना है ए आ गया, तो पूरा क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, पूरा क्षेत्रफल 6 किस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 6 किस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 6 इंटू ए, जहाँ पे ए का मान किसा होगा इसे हल करके देख लियो आप, ये पूरा क्या आ जाएगा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा किसका, इस पूरे मेज बॉक्स का। ठीक है, ये एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट हो गई। 10.3 हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। क्रेडिट कार्ड से